सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अगर कोई ना कोई अमेरिकी कानून तोड़कर घुस कर दाखिला करने की कोशिश की तो हम वही व्यक्ति वापस भेजें। राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशासन की शुरुआत से ही आपने देखा कि हम एक अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति पालन कर रहे हैं और अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अलोन नहीं है। हम हमारे साझेदारी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि भारत के साथ व्यापार बहुत ज़्यादा है और अधिक बढ़ जाने का अवसर बहुत है। भविष्यवाणी नहीं करूँगी कि आखिरकार किस किस्म का समझौता हो जाएगा। भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं खालिद रजा खान। हाल के दिनों की वो तस्वीरें और वीडियोस किसी भी भारतीय के मन मस्तिष्क को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं, जिसमें गैरकानूनी तरीके से भारतीय अप्रवासियों को हाथ पांव बांधकर अमेरिका से हिंदुस्तान भेजा गया था। तब भारत और अमेरिका के संबंधों पर कई सवाल उठने लगे थे। अब ये मामला थमा भी नहीं था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ट्रेड और व्यापार के मामलों पर टैरिफ पॉलिसी को रातों रात परिवर्तित करते हुए भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी दी गई। फिर इमिग्रेशन पॉलिसी पर भारत को सवालों के घेरे में लाने की कोशिशें की गईं। इन्हीं तमाम उलझे हुए मुद्दों पर खुलकर बातचीत के लिए और हकीकत जानने के लिए हमने बात की अमेरिकी विदेश मंत्रालय की हिंदी उर्दू बोलने वाली प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड से, जो अमेरिकी विदेश विभाग के लंदन मीडिया हब से सीधे हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मार्गरेट, आपका भारत एक्सप्रेस के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है, वेलकम है। मेरा आपसे पहला सवाल यह है मार्गरेट कि भारत अमेरिका का एक प्रमुख साझेदार है, फिर भी अवैध भारतीय प्रवासियों को हाथ पैर बांधकर अमेरिका से भारत भेजना, क्या आपको लगता है कि यह मानवीय और राजनयिक स्तर पर उचित है? अमेरिका भारत के साथ हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर आप वही डिपोर्टेशन उड़ान के बारे में और विवरण सुनना चाहते हैं, मैं आपको हमारे सुरक्षा मंत्रालय का रुजू करना है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दृष्टिकोण से बात करूँ तो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अगर कोई ना कोई अमेरिकी कानून तोड़कर घुस कर दाखिला करने की कोशिश की तो हम वही व्यक्ति वापस भेजें। लेकिन अगर लोग कानून पर अपने जीवन जी रहे हैं तो उसका कोई मसला सामना नहीं करना है। जी मार्गरेट, एक और सवाल यहाँ पर यह बनता है कि ट्रंप प्रशासन की वापसी के बाद अमेरिका जिस तरह के फैसले ले रहा है, उससे लगता है कि पिछले 70-80 वर्षों से चली आ रही वैश्विक प्रणाली को बदलकर वो एक नया अमेरिका केंद्रित वैश्विक ढांचा स्थापित करना चाहते हैं। क्या इस भू राजनीतिक बदलाव से अमेरिका को भारत समेत कई बड़े साझेदार खोने का खतरा नहीं दिख रहा? राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशासन की शुरुआत से ही आपने देखा कि हम एक अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति पालन कर रहे हैं और अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अलोन नहीं है। हम हमारे साझेदारी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। अमेरिका फर्स्ट का मतलब यह है कि हम वही काम पर काम करेंगे जो अमेरिका को और शक्तिशाली और सुरक्षित और समृद्ध बनाते हैं और बुनियादी तौर पर ये किसी का सरकार की जिम्मेदारी है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है मार्गरेट कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भारत को टैरिफ नीति को अनफेयर बताया, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी दी और इससे पहले कि भारत अपना पक्ष रखता ये दावा कर दिया कि भारत टैरिफ में बदलाव के लिए तैयार हो गया है। क्या यह अमेरिकी राष्ट्रपति को की दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है? अभी भारत में अमेरिका से एक प्रतिनिधिमंडल है जो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और जब तक वही मुज़ाकरात जारी रह रही है मैं उसके बारे में विवरण में बात नहीं करूँगी।
लेकिन जैसे आपने शिखर सम्मेलन में सुनना होगा, हम समझते हैं कि भारत के साथ व्यापार बहुत ज़्यादा है और अधिक बढ़ जाने का अवसर बहुत है। सन 2023 में अमेरिका भारत के व्यापारिक पार्टनर्स में सबसे बड़े पार्टनर्स में एक था। हम तीसरे नंबर सरमायाकारी या निवेश करने वाले देश थे हमारे FDI नंबर्स पे। हम समझते हैं कि बहुत अवसर है भविष्य में, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी साफ कहा कि हमारे व्यापारी संबंध जो है वो बराबरी और संतुलित होनी चाहिए। मार्गरेट, इसी से जुड़ा एक और सवाल यहाँ पर यह है कि टैरिफ नीति को लेकर दोनों देशों के बीच लगभग 3 हफ्तों से बातचीत चल रही है। दोनों ओर से समायोजन की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है। अगर 2 अप्रैल तक समझौता नहीं होता तो रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? हमारी आशा है कि एक समझौता बन जाएगा। इस बातचीतों की विवरण के बारे में बात नहीं कर सकती जब तक मुज़ाकरात जारी होती हैं, और मैं भविष्यवाणी नहीं करूँगी कि आखिरकार किस किस्म का समझौता हो जाएगा। जी, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि टैरिफ युद्ध के बीच अगर कोई समायोजन होता भी है तो क्या इससे द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने के मिशन को नुकसान नहीं पहुंचेगा? जैसे आपने शिखर सम्मेलन में सुना, हमारी आशा है कि संतुलन के साथ हमारे व्यापार बढ़ जाएगा। जी मार्गरेट, मेरा आखिरी सवाल यहाँ पर यह है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत के लिए $2.1 करोड़ के चुनावी अनुदान को रोकना, एलन मस्क की कंपनी के भारत में प्रवेश पर ट्रंप की नाराजगी, वीज़ा नीति में बदलाव से भारतीयों की मुश्किलों का बढ़ना, क्या ये सभी संकेत नहीं दे रहे हैं कि अमेरिका भारत को जानबूझकर नाराज करना चाहता है या भारत को अमेरिका से दूर करने की कोशिश हो रही है? नहीं, अमेरिका भारत के साथ हमारे साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, और हम देखते हैं कि वो हिंदुस्तानी लोग जो कानून के मुताबिक अमेरिका आए, वो अमेरिका को कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया से टैलेंट आकर्षित करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम ये संदेश भी एकदम साफ से समझाना चाहते हैं कि अगर कोई ना कोई अमेरिकी कानून तोड़ कर घुस कर दाखिला करने की कोशिश करे, हमारे कानून की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। जी मार्गरेट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने लंदन के मीडिया हब से, जो विदेश मंत्रालय का वो एक केंद्र है, उस वहाँ से सीधे हमसे बातचीत के लिए आप जुड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।